ओम शांति। एक बहन जिसका नाम नीलम है, वो बहुत परेशान थी। वो परेशानी कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं और सबसे बड़ी परेशानी उसके जीवन की थी भी कि वो 7 महीने में ही विधवा हो चुकी थी। तो बहुत दुख था उसको, उसके परिवार को, कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो वो जानना चाहती थी अपनी पास्ट लाइफ को, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में क्या करके आई हूँ, मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है। तो आइए जानते हैं उस बहन के दुखों का कारण। वो बहन कहती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस, नीलम सेठी। वो कहती हैं, मेरा नाम नीलम है, मेरी उम्र 27 वर्ष है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। लगता है सारे दुख भगवान ने मेरे ही हिस्से में लिख दिए हैं। जिंदगी से इतनी परेशान हो गई हूँ कि अब भगवान पर भी विश्वास मुझे नहीं रहा, भगवान से भी विश्वास मेरा उठ चुका है। जनवरी 2021 में मेरी शादी हुई थी और अक्टूबर 2021 में मेरे पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी एक बोझ बन गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, यह कहकर कि मैं उनके बेटे को खा गई। नीलम जी कहती हैं कि सभी ने यही बोला कि मैं उनके बेटे को खा गई और यह कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपने माँ बाप के पास अपने घर में रहती हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरे भाई और मेरी भाभी मेरे माँ बाप से भी बहुत झगड़ा करते हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कई बार मैंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, इसलिए अब वो कहती हैं कि मैं PLR कहना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। आखिर किस बात की सज़ा मिल रही है मुझे, जो मैं इतनी दुखी हूँ इस लाइफ में और इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई। नीलम वाकई में बहुत दुखी थी, क्योंकि शादी के बाद कुछ ही महीनों में अगर कोई लड़की विधवा हो जाए तो इससे बड़ा दुख उसके लिए और उसके माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता है। वो जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो PLR कराना चाहती थी। जो डॉक्टर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उनके पास वो पहुंची, तो वो डॉक्टर भी कहते हैं कि नीलम के दुखों की क्या वजह है। तो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, सेशन इसका ऑनलाइन दिया गया। नीलम को सम्मोहन की गहरी नींद में सुलाने के बाद नीलम को वो डॉक्टर कहते हैं कि फिर हमने नीलम से पूछा, अपने पैरों को देखने की कोशिश करो, क्या तुम अपने पैरों को देख पा रही हो। डॉक्टर बोले। नीलम बोली, हाँ। क्या पहना हुआ है। डॉक्टर बोले, पैरों में। नीलम कहती है, चप्पल पहनी हुई है और ऊपर साड़ी पहनी हुई है, बाल काले लंबे घने हैं। डॉक्टर बोले, अपने आसपास देखो, कौन है तुम्हारे आसपास, कौन और कहाँ हो तुम। वो कहती है, नीलम मैं घर पर हूँ और मेरे 2 बेटे हैं और मेरे पास एक औरत है। डॉक्टर बोले, कौन है वो दूसरी औरत और क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत से, तुम जानने की कोशिश करो। मेरी देवरानी है। नीलम बोली। तुम्हारे जीवन के थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बोले, तुम्हारे पति क्या करते हैं। नीलम कहती, मेरे पति खेती का काम करते हैं अपने छोटे भाई के साथ। तुम्हारे पति तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर ने कहा, विमल। नीलम बोली। थोड़ा पीछे चलते हैं, तुम्हारे जीवन में और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने कहा, क्या कर रही हो इस समय, क्या देख पा रही हो। नीलम बोली, मैं अपने पति से झगड़ा कर रही हूँ। क्यों झगड़ रही हो। मैं नहीं चाहती कि उनके भाई की शादी हो,
क्यों नहीं चाहती कि उनके भाई की शादी हो? आखिर क्या वजह है इसकी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी जायदाद का हिस्सा उसे मिले, नीलम बोली। डॉक्टर बोले, मेरे 3 से 1 तक गिनते ही तुम उस घटना के कारण को जान सकोगी जिसके कारण तुम इस अपनी प्रेजेंट लाइफ में इतना परेशान हो। डॉक्टर ने गिनती शुरू की, 3, 2 और 1। क्या देख पा रही हो? डॉक्टर बोले। नीलम बोली, मेरे देवर की मौत हो गई है, सब रो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, कैसे मौत हो गई उसकी? नीलम बोली, मैंने उस पर तंत्र विद्या करवाई है और उसकी मौत हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? जायदाद के लिए, नीलम बोली, ताकि उसके हिस्से की जायदाद हमें मिल सके। और उसकी बीवी का क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा। वह बहुत रो रही है, नीलम बोली, बहुत ज़्यादा रो रही है। मेरे 3 से 1 तक गिनते ही तुम दिव्य आत्माओं से मिल पाओगी और जान सकोगी कि तुम प्रेजेंट लाइफ में विधवा क्यों हुई। डॉक्टर बोले, क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था तुमने, वो सब कुछ तुम जान पाओगे। फिर डॉक्टर ने गिनती शुरू की, 3, 2 और 1। नीलम बोली, क्योंकि मैंने एक निर्दोष आदमी की जान ली थी और उसकी पत्नी को विधवा बना दिया था। विधवा का दर्द क्या होता है, यही जानने के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन तुम्हारे पति की जान क्यों गई? पूछो दिव्य आत्माओं से। क्योंकि मेरे पति अल्प आयु थे, उनकी उम्र इतनी ही थी, वो कोई और नहीं जिसे मैं विधवा बनाकर आई थी पूर्व जन्म में, वो ही मेरे पति बन करके इस जन्म में आए थे। और मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिलनी थी, इसलिए मेरी शादी उनसे हुई। और विधवा बनकर मैं एक विधवा का दर्द जान पाई कि विधवा बनने का दर्द क्या होता है। डॉक्टर कहते हैं, यह सब जानने के बाद हमने सेशन समाप्त किया। नीलम अपने विधवा होने का कारण जान चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, बीते वक्त को हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए दुआ करेंगे कि भगवान उसके गुनाहों से मुक्त करे और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो देखिए कितने अच्छा स्पष्ट करके और डॉक्टर ने भी PLR करके उस बहन को सब कुछ स्पष्ट बता दिया है। तो शिव बाबा ने तो हमें सब कुछ पहले ही बताया है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अगर हम इस लाइफ में दुखी हैं, कुछ दुख का कारण बना है, तो ज़रूर हम पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ करके आए थे। इसलिए आज हमें उन पूर्व जन्मों के गुनाहों की, पूर्व जन्मों के कर्मों की सज़ा आज हमें मिल रही है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। अगर कुछ करके आए थे, अगर कोई विधवा बनी है या किसी की पत्नी पहले चली गई हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब रहता है। कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हमने किसी ना किसी आत्मा के साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनाया है। इसलिए आज वो आत्माएं हमसे हिसाब किताब चुकता करने आई हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जिस आत्मा से जो लिया है वो उसको देना पड़ेगा और जो दिया है वो हमें वापस लेना पड़ेगा। ये एक्यूरेट है कर्मों का हिसाब। आज नहीं तो कल हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब भोगना ही पड़ता है और इससे कोई नहीं बच सकता है। इसलिए जो पूर्व जन्म में करके आए हैं तो उसके गुनाहों की सज़ा आज मिल रही है। इसलिए आज हम और कोई गुनाह ऐसा ना करें कि जिससे हमें
अगले जन्मों में, आगे जन्म में कहीं उसकी सज़ा भोगनी पड़े। इसलिए बहुत अच्छा कर्म, पुण्य कर्म, सभी आत्माओं के साथ शुभ चिंतक बनो, सभी को दुआएं दो, किसी का भी बुरा नहीं करो, ना बुरा सोचो। ओम शांति।